हेलो, हाय फ्रेंड्स। हम लोग देखेंगे एसपीडी का वार्षिकांक 2025 सॉरी। और ये होगा आप लोग को अक्टूबर 2024 से 1 सितंबर 2025 तक का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखेंगे हम लोग को अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ। अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ, तो ये संपन्न हुआ आपको पटना में। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम का भार उठाकर कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने जीता है आपको स्वर्ण पदक। नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है, तो ये है आपको ओंटा सिमरिया पुल। नेक्स्ट देखेंगे ग्लोबल एशियाई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है, तो ये मिला है आपको 26वां स्थान मिला है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है, तो ये चुना गया है आपको 4। नेक्स्ट देखेंगे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो ये बनी है आपको सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट देखेंगे वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ये हुई है आपको 67% की। नेक्स्ट देखेंगे भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है। भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है, तो ये की गई है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट देखेंगे भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है, तो ये बन गया है आपको केरल। नेक्स्ट पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ गया है, तो ये बढ़ गया है आपको 3 गुना। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है, तो ये जारी की है आपको होम स्टे पर पुनर्विचार। नेक्स्ट देखेंगे भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया आपको असम में। नेक्स्ट देखेंगे EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है। EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो ये कर दिया है आपको 15 लाख रुपए। ठीक है, IBM और NASA, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IBM और NASA ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है, तो ये विकसित किया है आपको सूर्या। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में ईरान ने कौन सा 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास शुरू किया है। ईरान ने कौन सा 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास शुरू किया है, तो ये शुरू किया है आपको सस्टेनेबल पावर 1404। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है। हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है आपको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
देखेंगे श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपको मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें मिला है आपको 41वां स्थान मिला है, 41वां। नेक्स्ट देखेंगे उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया आपको अनीश दयाल सिंह को, अनीश दयाल सिंह को। नेक्स्ट देखेंगे लुधियाना के रायंस गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन से पदक जीते हैं? लुधियाना में गलत बोल दी थी। लुधियाना के रायंस गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है आपके लिए स्वर्ण और रजत पदक, स्वर्ण और रजत पदक। कौन? रायंस गुप्ता, ठीक है, 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो इसमें जोड़ा गया है आपको 3 भाषा को। 3 भाषा कौन कौन सी है आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये बना है आपको वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी बनी है। नेक्स्ट देखेंगे प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिमी बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिमी बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आपको श्रम शक्ति, श्रम शक्ति। नेक्स्ट देखेंगे 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुस्तक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको मोहम्मद सलाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? देखेंगे एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इन्होंने जीते हैं आपको 5 पदक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज, टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? कौन सी? तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं और कार्लोस अल्कराज, ठीक है। तो इन्होंने क्या जीता है देखेंगे सिनसिनाटी ओपन को जीता है इन्होंने। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है आपको परशुरामपुरी। अच्छा एक चीज और देखेंगे बिहार का जो बौद्ध स्थली जिसको बोलते हैं है ना गया, अब उसका भी नाम बदल करके गया जी कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? दूसरे अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो ये है आपका थीम आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं, है ना। आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं, यही हमारी थीम है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है आपको नेपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपको मनिका विश्वकर्मा ने। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई हैं? भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई हैं? तो ये हैं कृषांगी मेश्राम है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपको अजय कुमार भल्ला को,
अजय कुमार भल्ला को। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि बिहार का राज्यपाल कौन है और उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है। बस एक और तीसरा, राजस्थान का राज्यपाल कौन है। ठीक है, 3 होमवर्क है। बिहार, यूपी, राजस्थान के राज्यपाल कौन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास SLINEX 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। देखेंगे, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास एक हुआ है और उसका नाम क्या है, स्लाइनेक्स। 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित किया गया है आपको कोलंबो में, कोलंबो। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है आपको चीन में। चीन में बड़ा अद्भुत दृश्य था, किसी किसी देश का ना रोबोट गिर जा रहा था, वो चल ही नहीं पा रहा था, है ना। अगर आप लोग फुर्सत में हो तो एक बार उस वीडियो मतलब यूट्यूब पे तो है ही, आप लोग देखिएगा कैसे वो मंजर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी, कौन सी मिशन, वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है। देखेंगे इसका आंसर क्या होता है, शुक्र। शुक्र कहाँ भेज रही है, तो शुक्र पे भेज रही है वेनेरा डी मिशन। ठीक है, और कौन भेज रहा है, रूस भेज रहा है 2026 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है आपको होमबाउंड ने। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। किस राज्य ने गणेश उत्सव यानी कि गणेश जी की पूजा को राज्य का उत्सव घोषित कर दिया गया है, तो देखेंगे है ना, ये घोषित किया गया आपको महाराष्ट्र द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है, तो ये लक्ष्य तय किया है आपको एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का। एक परमाणु रिएक्टर स्थापित, सोचिए वर्ल्ड कहाँ से कहाँ भाग रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है, तो ये बन गया है आपको रियल मैड्रिड। नेक्स्ट है, इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है, तो ये की गई है आपको अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो सबसे प्रदूषित शहर है आपका मंगलौर। दिल्ली क्यों पीछे रह गया भाई, दिल्ली से ज्यादा पॉल्यूटेड भी कुछ हो सकता है क्या। नेक्स्ट देखते हैं, चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, तो ये बन गए हैं आपको 89वें। नेक्स्ट देखेंगे, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर है आपको हिमालयन है। नेक्स्ट है आपको, तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है आपको मुख्यमंत्री थायूमनवर योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। देखते हैं
है ना, इसका आंसर क्या होता है, तो होगा बीबी बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह, बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है। शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है, तो इन्होंने जीता है आपको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथन, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथन। नेक्स्ट देखेंगे, 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है, जिसका मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है, तो ये है आपको अग्नि 5 है, अग्नि 5 है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, है ना, तो ये मनाया गया है आपको 15 अगस्त 2025 को, 15 अगस्त 2025 को। अच्छा, एक चीज और देखेंगे, है ना, ये इसरो की बात कर रहे हैं ना, है ना, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में हुई थी, ठीक ना। और उस समय ना ये जो हमारा इसरो है ना, इसके जनक कौन थे, या फिर उस समय इसके संस्थापक कौन थे, तो ये थे हमारे विक्रम साराभाई। अच्छा, एक चीज आप लोग मुझे बताएंगे, अभी वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है, तो ये कर दिया गया है आपको 2 गुना, 2 गुना। देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, पुलिस डिपार्टमेंट ना और एग्रीकल्चर, ये जो स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड चीजें होती है ना, कृषि हो गया, शिक्षा हो गया, है ना, ये हमारे राज्य सूची के विषय में आता है। ठीक है, और एक चीज और बताना था, हाँ, आपातकाल कितने आर्टिकल में संविधान के कितने भाग में है, तो अ फॉर आपातकाल होता है और अ फॉर 18 होता है, तो हम देखेंगे संविधान के भाग 18 में ना आपातकाल वर्णित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये बन गया है आपको, जस्ट सेकेंड, पंजाब बन गया है आप लोग को, है ना, पंजाब बन गया है, एक मिनट में मार्क कर, पंजाब बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 सेवंस महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 सेवंस महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है आपको चीन ने, चीन ने। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है, ये किया गया है आपको जयपुर में, जयपुर में। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है, किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है, तो ये घोषित किया गया आपको केन्या को, केन्या को, है ना। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, है ना, पोलियो उन्मूलन भारत में कब घोषित किया गया था, आप ये बताएंगे। चलिए मैं ये बता देती हूँ, ये है आपको 2014। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना, केंद्र सरकार ने पीएमई ड्राइवर योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने पीएमई ड्राइवर योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है, तो ये बढ़ाया है आपको 2028 तक, 2028 तक। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य ने नारी अदालत की शुरुआत की है, किस राज्य ने नारी अदालत की शुरुआत की है, तो ये की गई है आपको सिक्किम में, सिक्किम में। ठीक है, अच्छा, आप एक चीज मुझे बताएंगे, है ना, सिक्किम को भारतीय राज्य में कितने संविधान संशोधन के तहत ना जोड़ा गया था, सिक्किम को। ठीक है, और ये भारत का कौन सा राज्य बना था, मैं बता दे रही हूँ, 22वां राज्य बना था, और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ये आप लोग बताएंगे। इतना भी मैं हिंट्स कर देती हूँ कि पूर्ण रूप से, है ना, भारतीय राज्य बना था जब इससे पहले भी एक संशोधन हुआ था, है ना, फिर उसके बाद जब दूसरा संशोधन हुआ तब बना। ठीक है, आप लोग ये दोनों को
देखेंगे कौन सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की सबसे कम उम्र की FIDE रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? भारत की सबसे कम उम्र की FIDE रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं आपको आरिनी लोहाटी, आरिनी लोहाटी। नेक्स्ट देखेंगे, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? तो ये मनाई जाएगी आपको 83वां वर्षगांठ मनाई जाएगी, 83वां वर्षगांठ बनाई। अच्छा, एक चीज़ हम लोग को ध्यान में हमेशा रखने की ज़रूरत है, अगर किसी भी योजना का ना 50 वर्ष पूरा हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे आंदोलन है, या फिर कोई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, या कोई फेमस चेहरे हैं, है ना, उनकी वर्षी है ना, तो वो सब चीज़ें हम लोग को एक बार नज़र में रखने की ज़रूरत है, जैसे 50वीं वर्षगांठ है ना, इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के खैरथल तिजारा, राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है भतृहरि नगर, भतृहरि नगर। कितना टफ नाम है। नेक्स्ट देखेंगे, पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो ये बन गई है आपको दिल्ली विधानसभा, दिल्ली विधानसभा। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है आपको महाराष्ट्र द्वारा, महाराष्ट्र द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो घोषित किया है ये इसने कैंसरकारी हेपेटाइटिस डी को। नेक्स्ट चलेंगे, खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपको एडेमोला एडेनेले को, एडेमोला एडेनेले को। ठीक है, स्वामीनाथन कौन थे? MS स्वामीनाथन। आप मुझे बताएंगे, है ना, क्योंकि मैं बताऊंगी तो बहुत लंबी चौड़ी क्लासेस हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? तो ये खोजा गया है आपको भारत में, भारत में। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपको मोल्डोवा, मोल्डोवा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है आपको रूस के द्वारा, रूस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपको जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया? भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपको तेलंगाना को, तेलंगाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो इन्हें बनाया गया है आपको बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया है। इसको प्रत्यय अमृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे है ना? विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे है? तो ये है आपको दूसरे स्थान पे, दूसरे स्थान पे। ठीक है, और बिहार का मधुबनी है ना, वो भी अच्छी रैंकिंग पे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? तो ये है आपको VO चिदम्बरनार बंदरगाह, VO चिदम्बरनार बंदरगाह। ठीक है, हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला बंदरगाह है। ठीक है, और हमारे भारत में टोटल प्रमुख बंदरगाह देखेंगे तो वो
13 हैं और छोटे छोटे हमारे 200 बंदरगाह हैं। ठीक है, 200 बंदरगाह हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपको मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ये की गई है आपको अपना घर पहल। नेक्स्ट देखेंगे, इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है ना? तो ये आपको बन गया है जर्मनी। नेक्स्ट देखेंगे, चर्चा में रहा क्रेसेनिनकोवा, सॉरी मैं उच्चारण नहीं कर पा रही हूँ, क्रेसेनिनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? तो ये स्थित है आपको रूस में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है आपको संजय वत्स्यायन को। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? तो इसके शुभंकर का नाम है आपको अशोक। नेक्स्ट देखेंगे, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया था? किया गया है आपको नितिन गडकरी जी को, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था? फिर से क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था? तो ये घोषित किया गया था आपको, है ना, शहीद उधम सिंह के शहादत पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया? डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया है आपको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीते हैं, है ना, ये है आपके शाहरुख खान और विक्रांत मेसी ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? तो ये की गई है आपको 4500 साल पुरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली चारागाह पंछी जनगणना कहाँ आयोजित की गई थी? भारत की पहली चारागाह पंछी जनगणना कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो ये बन गया है आपको चौथा देश बन गया। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया आपको उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय सेना का अगला उप सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपको पुष्पेंद्र सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा यूनियन कॉलेज किस शहर में बनाया गया? भारत का सबसे बड़ा यूनियन कॉलेज किस शहर में बनाया गया? तो ये बनाया गया है आपको पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? तो ये रखा है इन्होंने रुद्रस्त। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम भारत ने रुद्रस्त रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे
स्वीप आइकन बनाया है, स्वीप आइकन बनाया है? तो ये बनाया गया है आपको क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को, क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को, है ना। और अब बताएंगे चुनाव आयोग कितना आर्टिकल में, चलिए मैं ये बता देती हूँ, आर्टिकल 324 में है। आगे कंटिन्यू करते हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त की हुए हैं आपके संजय सिंघल, संजय सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो ये की है आपको निजुत मोइना 2.0, निजुत मोइना 2.0 की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इन्होंने कर दिया है आपको मोदी क्लिनिक, मोदी क्लिनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आपको महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ था? हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ था? तो यहाँ पे हुआ था आपको भूकंप आया था, भूकंप आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड फिशु FISU फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने हासिल किया है आपको 20वां स्थान। सॉरी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया? बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ये चलाया था आपको ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन महादेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपको सिक्किम, सिक्किम। नेक्स्ट देखेंगे, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपको खालिद जमील, खालिद जमील को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैप का अनावरण किया है? हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैप का अनावरण किया है? तो ये किया गया है आपको तुर्की के द्वारा, तुर्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की थी? 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की थी? तो इन्होंने जारी की थी आपको, एक सेकंड बताती हूँ मैं, ये हो जाएगा 20वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया? भारत को हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको 77वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी आपको तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने पीएम मोदी को की टू दी सिटी पुरस्कार से दिया है? किस देश ने पीएम मोदी को की टू दी सिटी पुरस्कार दिया है? तो ये दिया गया है आपको अर्जेंटीना द्वारा, अर्जेंटीना द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो ये है आपको सुहानी शाह, पता था ये होंगी, सुहानी शाह,
बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी हैं, है ना। चलिए देखते हैं, जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया था? 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया है आपको कोलंबिया को, कोलंबिया को। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताएंगे, न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है ना, इसका गठन कैसे किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के मेरी पंचायत ऐप, भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेज 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? तो ये जीता है इन्होंने सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पर पहुंचा? देखेंगे, भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिंडन एयरबेस पर पहुंचा? तो ये पहुंचा है आपको अमेरिका से, अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो ये बन गया है आपको बिहार, बिहार बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपको एन से यंग ने, एन से यंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओह माय गॉड, किस देश को FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई? किस देश को FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई? तो ये सौंपी गई है आपको भारत को, भारत को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला बेअदबी विधेयक, बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? बेअदबी विधेयक पेश किया गया है आपको पंजाब में। ये भी कैसा नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लीक हो ही गया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, देखते हैं, ये घोषणा की गई है आपको 2035 तक, है ना। और चंद्रमा पे मानव मिशन भेजने की घोषणा कब तक की गई है? ये कमेंट में आप मुझे बताएंगे, मैं कल ही के क्लास में बताई थी इसको, है ना, मतलब SPD वाले में नहीं, एडिटोरिया वाले में बताई थी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं, किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया था? किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया था, है ना? तो ये शुरू किया गया है आपको ओडिशा में। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में जगदीप धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो आपको पता है, वो 14वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपको कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आप बताएंगे शिक्षा मंत्रालय को कौन रेगुलेट करते हैं? वित्त मंत्रालय के मंत्री कौन से है? सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 यानी 2788 किससे संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है?
देखेंगे हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है आपको दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है आपको दीपक बगला को, दीपक बगला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मानसून पर्व शारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया। मानसून पर्व शारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया। तो ये मनाया गया है आपको तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। अच्छा एक चीज आप बताएंगे सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है और ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, क्या भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये स्थापित किया जाएगा आपको, सॉरी बता रही हूँ, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की गई है। किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये की गई है आपको झारखंड के द्वारा, झारखंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है। तो इसका विषय है आपको, देखते हैं, कम करे पुनः उपयोग करे पुनर्चक्रण करे, है ना। इसका विषय है आपको स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का कम करें पुनः करें पुनर्चक्रण करें, मतलब रिसाइकलिंग, रीयूज, है ना, कम करें थोड़ा, है ना। कितना अच्छा विषय है, मतलब थीम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारत का पहला राज्य कौन सा है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है। तो ये शुरू की गई है आपको गुजरात के द्वारा, गुजरात के द्वारा। और देखेंगे जनजातीय समुदाय को क्या क्या हमारे देश के द्वारा विशेष सहायता दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और एक चीज ये भी देखेंगे किस अनुसूची में आते हैं। 5वीं और 6ठी अनुसूची को थोड़ा जरा ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया। तो ये किया गया है आपको मुंबई में, मुंबई में। नेक्स्ट देखेंगे 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला। तो इसका आंसर होगा आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आयोजन किया गया आपको हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है। तो ये किया गया है आपको महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्यूएससीटी रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है। क्यूएससीटी रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है। तो ये घोषित किया गया है आपको सियोल को, सियोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। तो ये किया है आपको सेनेगल, सेनेगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपुई, किस राज्य में स्थित लुंगफू रोपोई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महोत्सव का स्मारक घोषित किया है। तो ये घोषित किया गया है आपको मिजोरम को, मिजोरम को, मिजोरम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बना गया है। भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है। तो ये बन गया है आपको गुजरात, गुजरात। अच्छा एक चीज आप मुझे बताएंगे आलू बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया है। भारत के किन राज्यों में स्थापित किया गया है। मखाना बोर्ड तो बिहार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैनेडी
ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? केनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया आपको ब्रेंडा रेनाल्डस को, ब्रेंडा रेनाल्डस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया था? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया है आपको विजयवाड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन है 134, किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है आपको अमेरिका के द्वारा। ये सब काम अमेरिका ही कर सकते हैं, है ना। और अमेरिका की एक वॉच आती है टाइमेक्स की, है ना, आप लोग नोटिस किए होंगे, अच्छी वॉच होती है। चलिए, और भारत का बेस्ट वॉच देखे तो आपका टाइटन का आता है ना। अच्छा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कैशियो का जो वॉच आता है वो कहाँ की कंपनी है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान दिया है? विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो ये दिया गया है आपको 8वां स्थान। नेक्स्ट देखेंगे, चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकॉन नियुक्त किया है? चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपको क्रांति प्रकाश झा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपको महाराष्ट्र। ठीक है, आपको बताएं है कि एग्रीकल्चर जो होता है ना, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। शिक्षा होगा, मतलब जितने स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड चीजें हैं ना, ये सब राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवान्वित करने की घोषणा की है? भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान की सेवान्वित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है MiG-21 की। हाँ, MiG-21 की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिराज के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। सुखोई S-330 को सबको पता होगा, जगुआर किसको ही पता नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, अगर नहीं पता होगा तो है ना, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि मैं अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे पता, अगर एक्सप्लेन करने बैठ गई ना तो ये 1 घंटे का वीडियो पक्का 3 घंटा तो हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया गया है? स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेतन का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपको गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? तो ये प्रतिस्थापित करेगी आपको राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को। अच्छा, आप हमें कमेंट में बताएंगे सहकारी समितियों को है ना कितने संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं सहकारी समितियों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आप लोगों को सहकारी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया था? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था आपको दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया था? भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया था? तो ये दिया गया है आपको इंदौर को। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई थी? किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई थी? तो ये की गई है आपको सिक्किम की। अच्छा, ये घुमंतू गांव है ना, खानाबदोश है ना, ये NCERT बुक में भी ये टॉपिक है,
छोटू सा बॉक्स में बनाया हुआ, और यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी पूछी हुई है, ठीक है। ये एक जनजाति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने राष्ट्रीय, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे कुछ चिपक गया है। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो ये जीते गए हैं आपको, जस्ट फ्यू सेकेंड, आंध्र प्रदेश द्वारा, आंध्र प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया? भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है आपको बिलासपुर में, बिलासपुर में। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है ना? तो ये लॉन्च किया गया है आपको असम में, असम में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज कहाँ खोला गया था? भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज कहाँ खोला गया था? शिवमोगा में, शिवमोगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया है? हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है ना 16 जुलाई को, 16 जुलाई को। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? आदिति योजना, आदिति योजना। नेक्स्ट देखेंगे, 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 97वां स्थापना दिवस, 97वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट देखेंगे, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? धर्मेंद्र प्रधान को, धर्मेंद्र प्रधान को। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा, भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है? गोवा द्वारा, गोवा द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेनखलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मेघालय में, मेघालय में। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? फ्रांस को, फ्रांस को। नेक्स्ट देखेंगे, ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है आपको बर्नीहट्टा, बर्नीहट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? एक सेकंड, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो मनोनीत किया गया है आपको 4 लोगों को मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेलीस्मैन सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया? टेलीस्मैन सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया है, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया, तो यह है आपको ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखेंगे, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सोनाली मिश्रा को, सोनाली मिश्रा। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो एडन मार्करम को, एडन मार्करम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया था? भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नाम का सैन्य अभ्यास शुरू किया गया था? मेरठ द्वारा, मेरठ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंसर शुरू किया जाएगा? किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा? कैंपस शुरू किया जाएगा, तो ये शुरू किया जाएगा आपको
अमरावती में। नेक्स्ट देखेंगे आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है, तो ये की गई है आपको तलाश। नेक्स्ट देखेंगे अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता, तो ये जीता है आपको चेल्सी ने। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया, तो ये किया गया है आपको उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, तो ये घोषित किया गया है आपको तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया आपको नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया। किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया, तो ये आपको घोषित किया गया है केरल के। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है, तो ये जीता गया है वर्षा देश पांडे द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया लीला अबुलेला को। नेक्स्ट है विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता, तो ये जीता है आपको ईगा स्वियाटेक ने। नेक्स्ट देखेंगे विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो पुरुष एकल खिताब जीता है जैनिक सिनर ने। नेक्स्ट देखेंगे चेन्नई के हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चेन्नई के हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, तो ये बने हैं 87वें। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है ना, तो ऑपरेशन शिवा चलाया गया, ऑपरेशन शिवा। नेक्स्ट देखेंगे मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल की है, तो शामिल की गई है आपको 12। किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो ये शामिल किया गया आपको कंबोडिया को। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है, तो ये किया गया है बिहार द्वारा युवा आयोग का गठन किया गया है ना, और ये 45वां विभाग होंगी बिहार की। नेक्स्ट देखेंगे फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है ना, तो देखते हैं 133वां स्थान दिया गया, 133वां। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो पंजाब को प्राप्त हुआ है, पंजाब को। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये बना है आपको गुजरात। नेक्स्ट देखेंगे कहाँ स्थित कारनैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है। कहाँ स्थित कारनैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है, तो ये रखा गया आपको मुंबई में। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है, बड़ा अच्छा है, कालनेमी शुरू किया गया है, तो ये है आपका उत्तराखंड सरकार द्वारा, मुझे पता था ये वहीं पे होगा। आगे चलते हैं। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया है। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया है,
तो ये किया गया है भारत में। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? तो ये हटाया गया है आप सभी को तीन स्थलों को। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई है? किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आपको ओडिशा द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य ने गणेश उत्सव राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये किया गया आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा, है ना। अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम पहुंचे हैं 187 क्वेश्चन में, और इस वीडियो में ना हम लोग 200 क्वेश्चन ही करेंगे, है ना। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकत्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? तो ये शामिल किए गए हैं प्राजक्ता कोहली को, प्राजक्ता कोहली, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में लटपटा जा रही हूँ, इतना टफ नेम है ना। चलिए, भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? ये है आपको INS निस्तार। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई? किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो ये आपको पंजाब राज्य में। नेक्स्ट देखेंगे, चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 किससे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपको शरण कुमार लिम्बाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितनी आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितने आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो ये दी गई है आपको, एक मिनट मैं बताती हूँ, आप लोग वहाँ टिक करूंगी ना तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। आई थिंक ये कट हो गया है क्या? चलिए, है नीचे था, मैं है ना, एक बार मैं और पढ़ देती हूँ। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितनी आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है आपको 25%, है ना। 25%, इधर नीचे छुप जा रहा है, 35%, ऑफ 35%, बार बार छुप जा रहा है, नहीं नीचे नहीं जा रहा है, सॉरी, 35%, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 35%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है? कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवा देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है? तो ये है आपका त्रिनिदाद एंड टोबैगो। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशिएट वित्यांग मिराबिलिस से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपको नामीबिया द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा, है ना? तो ये बनेगा आपका 21वां देश बनेगा, 21वां देश। नेक्स्ट देखेंगे, है ना, एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो ये की है आपको अमेरिका पार्टी। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये है कविंदर गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया गया है आपको ब्राजील द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है? तो ये है आपको आस्था पुनिया।
नेक्स्ट देखेंगे, चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ओडिशा में है, ओडिशा में। नेक्स्ट देखेंगे, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया आपको ब्राजील में। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है आपको केरल में, केरल में। नेक्स्ट देखेंगे, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन है, ये शुभांशु शुक्ला है और एक्सियोम मिशन के तहत गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है, तो बोनालू उत्सव मनाया गया आपको तेलंगाना में, तेलंगाना में, है ना। चलिए क्वेश्चन समाप्त हुआ। थैंक यू। हम लोग 200 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग 200 क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे ही करके हमारे 800 क्वेश्चन है और फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।